नमस्कार दोस्तों एमएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आपको रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, एसएससी सीजीएल के वीडियो और मटेरियल्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कैलेंडर। तो आपको एकदम इजी ट्रिक से हम कैलेंडर पढ़ाएंगे, आपको बस देखते जाइए, तुरंत का तुरंत आ जाएगा। देखिए कैलेंडर, सबसे पहले आपको इसमें कोड याद रखने पड़ेंगे। आपको इसमें पहले महीने के कोड, वर्ष के कोड और दिन के कोड, वो भी याद रखने की एकदम सरल तरीका है हमारे पास। जैसे कि महीना का कोड, तो महीने का कोड क्या है? 144 025 036 146। तो आपको याद रखने की एकदम सिंपल ट्रिक है। देखो 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और जो 144 है उसमें आप खाली 2 जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? 146 मिल जाएगा। एकदम इजी तरीका है। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 जोड़ दो, मतलब 144 2 146। कोड आपको याद हो गया, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 025, 6 का वर्ग 36 036 और जो 12 का वर्ग है 144 में आप 2 जोड़ दो तो आपको 146 मिल जाएगा। चलो आपको महीना का कोड याद हो गया। आपको लिखना है 1 मतलब जनवरी, 4 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। महीने के कोड हो गए। उसी तरह आपको दिन के कोड याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 0। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मतलब 0 से 6 7 दिन हो गए। तो चलो देखते हैं। तो 1 तारीख को रविवार, 2 को सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 गुरुवार, 6 शुक्रवार और 0 शनिवार। ये क्या, जो भी शेष आएगा जब हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और उसके बाद क्या, वर्ष का कोड आपको याद रखना है। ये भी एकदम सिंपल है। आप 1600 से लेके 2300, मतलब 23वीं सदी तक आप कोई भी तारीख हो तो उसका आप दिन निकाल सकते हो। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। तो इसका कोड आप कैसे याद रखोगे? 2 2 कम करते जाओगे। 6 है, 6 में 2 कम 4, 4 में 2 कम 2, 2 में 2 कम 0। मतलब आपको एक ही याद रखना है। क्या याद रखना है? 1600, 1600 में क्या है? 6। तो आपने वो 6 नीचे लिख दिया। उसके बाद आपको क्या, उसमें 2 कम करते जाना है। 6 में से 2 कम 4, 4 में से 2 कम 2, 2 से 2 कम किए तो 0। देखो 1600 तो आपको हिंट रहेगा 6, मतलब आपको याद नहीं रखना है। आपको 4 से लिखना है 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। 1600 का 6, मतलब 6, 6 में से 2 कम किए 4, 4 में से 2 कम किए 2, 2 से 2 कम किया तो 0। चलो ये तो कोड याद करने की एकदम सिंपल हमारी मेथड थी। चलो अब हम देख लेते कैसे निकालेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947, इस दिन क्या हमारा देश आज़ाद हुआ था, आप लोगों को पता है। चलो किस दिन आज़ाद हुआ था देख लेते। तो आपको इसमें क्या 5 चीज़ें लिखनी है। पहला तो तारीख लिखनी है, फिर जो 8वां क्या है, महीना है, तो महीने का कोड लिखना है। जैसे 8वां महीना क्या है? अगस्त, अगस्त का कोड क्या है? 3। उसके बाद क्या है? 1900, तो 1900 मतलब 19वीं सदी है। 19वीं सदी का कोड क्या है? 0 और सन क्या है? 47। तो आपको इसमें 5 चीज़ें लिखनी है। चलो देखते हैं। देखो 15 अगस्त, तो तारीख लिख दी। उसके बाद महीना कौन सा है? 8वां महीना, तो 8वां महीना का कोड क्या है? मतलब 8वां महीना अगस्त, तो कोड क्या है? 03। उसमें क्या है? वर्ष कौन सा है? 47। 47। सदी कौन सी है? 19वीं सदी। 19वीं सदी का कोड क्या है? 0। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ क्या? लीप ईयर देखना होता है। क्या? अब लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। जो भी लास्ट के 2 डिजिट होंगे, लास्ट के कोई भी जो 2 डिजिट होंगे उसको हम 4 से भाग देंगे। 47 को हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 3 से। तो इसमें जो भागफल मिलता है वो लिखते हैं। जो भी भागफल मिलेगा उसको लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ के सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 से भाग दे देंगे, जो भी शेष मिलेगा उसको हम ये दिन के कोड में देख लेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। चलो जोड़ते हैं, कितना मिलता है? 5 3 8, 8 7 15, 15 और 16, 16 की 6 हासिल। 1 2 4 2 6, 6 1 7, कितना मिला? 76। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 7 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? 7 एकम 7,
10 मिल गया। शेष कितना मिल रहा है इसमें? शेष मिलेगा 6। कितना मिलेगा शेष? 6। चलो कोड, दिन के कोड में देख लेते हैं। तो 6 कहाँ है? 6 मीन्स क्या होता है? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। मतलब हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था? शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था। शुक्रवार को देश आज़ाद हुआ था, फ्राइडे। ठीक है, तो एक तो हमने निकाल लिया सिंपल। मतलब कोई भी आप 1600 से लेकर 23वीं सदी तक आप कोई भी, आपको संधि हो, कोई भी तारीख, कोई भी महीना, तो आप उसका क्या दिन निकाल सकते हो। बहुत सिंपल ट्रिक है। चलो दूसरा देखते हैं कि जैसे हमारा लगभग 26 जनवरी 1950। चलो देखते हैं। 26 जनवरी मीन्स पहला महीना 1950। इस दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो तारीख कौन सी? सबसे पहले इस बार मैं थोड़ा विस्तृत लिख देता हूँ। तारीख है वो 26 है। ठीक है, महीना कौन सा है? पहला महीना है। लेकिन ठीक है, तो पहला महीना है 50 है, लीप वर्ष है। 50 लीप वर्ष होगा, 4 से भाग दो, नहीं जाएगा, तो लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष होगा यहाँ पे, अगर ये संख्या लीप वर्ष के लिए क्या है? कोई भी लास्ट 2 संख्या हो, अगर वो 4 से पूरी भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष है। अगर पूरी सदी हो तो वो 400 से भाग देना पड़ता है और चली जाती तो लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए क्या है? इसमें एक ट्रिक है। जैसे लीप वर्ष होगा जिस दिन, तो उसमें जनवरी का कोड बदल जाएगा। खाली 2 ही कोड बदलेंगे, जनवरी का और फरवरी का। एक कम हो जाएगा। जनवरी का कोड क्या है? 1 है, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा लीप में? 0। और फरवरी का 4 है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? 3। ये खाली 2 कोड बदलेंगे, बाकी कोड जैसे के तैसे ही रहेंगे। चलो 26 जनवरी 1950 देख लेते हैं। महीना कौन सा है? पहली बात तो ये लीप वर्ष नहीं है। 4 से भाग दो, 4 1 का 4, 1 बचता है, शेष 10 होता है, 4 दूनी 8, मतलब लीप वर्ष नहीं है। चलो तो तारीख कौन सी है? 1, मतलब जनवरी का कोड भी क्या है? 1। ये महीना का कोड मिल गया। ठीक है, अब सदी कौन सी है? 1900। तो वर्ष का कोड क्या है? 00। वर्ष का कोड क्या है? 00। लास्ट में क्या है? 50। ठीक है, और ये 50 को हम लीप चेक करेंगे, कितना मिलेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना मिल रहा है? भागफल 12 मिल रहा है। जोड़ दो, 6 1 7, 7 और 2 9, 1 3 5 3 8, 1 सॉरी कितना मिला हमें? 6 1 7, 7 2 9, 2 5 2 7 और 1 8, 89 मिला है। चलो 89 को 7 से भाग दे दो, क्योंकि सतवाड़ी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 89 भागे 7, 7 एकम 7, कितना हुआ? 19, 7 दूनी 14। तो शेष कितना बच रहा है? इसमें शेष कितना बच रहा है? 5 शेष बच रहा है। 5 शेष बचेगा, तो देख लेते हैं 5 शेष। 5 शेष मीन्स क्या मिल रहा है? गुरुवार। क्या मिल रहा है? गुरुवार। मतलब हमारा संविधान कब अमल में आया था? गुरुवार के दिन आया था। इससे क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर सकते हो कि आपका जन्म किस दिन हुआ था, या फिर किसी का भी देख सकते हो आप। सपोज कोई भी ले लेते हैं, गांधी जी का ले लेते हैं। ठीक है, गांधी जी का जो जन्म हुआ था, शायद तक आप लोगों को पता, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 2 अक्टूबर तो सबको पता है कि भाई गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर तो सबको पता है, लेकिन वर्ष कौन था? वर्ष कौन सा था? तो 1869 था। कौन सा था? 1869 के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। चलो देख लेते हैं इसको भी। गांधी जी की तारीख जन्म की 2 अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या है भैया? सितंबर, अक्टूबर। एक कोड है। क्या कोड है? एक कोड है। लास्ट 18वीं सदी है। 18वीं सदी मतलब क्या मिला? कोड 02। वर्ष कौन सा है? 69।
अब 69 को 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे लीप जानने के लिए, तो जो भागफल मिलेगा वो लिखेंगे। तो देखते क्या मिलता है, 4 एकम 4, कितना बचा, 2 बचा, 29 हुआ, तो 4 सत्ते 28, तो भागफल कितना मिला, 17। क्या मिला, 17। अब इन सबको जोड़ के क्या करेंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग दे देंगे। चलो जोड़ो, 2 1 3, 3 2 5, 9 5 14, और 14 और 7 21, 21 की 1 हासिल 2, 2 6 2 8 और 1 9। चलो इसको 7 से भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देखो शेष मिलेगा वो हम कोड में लिख लेंगे, जितना शेष मिलेगा वो दिन होगा। तो 7 एकम 7, कितना बचा, 2 21, 7 तिया 21, तो पूरा कट जा रहा है। 7 एकम 7, 2 बचा 21, 7 तिया 21, शेष क्या मिल रहा है, 0 शेष मिल रहा है। अब 0 शेष मिल रहा है तो कौन सा दिन होगा, गांधी जी का जन्म शनिवार के दिन हुआ था, गांधी जी का जन्म शनिवार के दिन हुआ था। तो आप कोई भी तारीख, मतलब किसी की भी जन्म तारीख के हिसाब से उसका जन्म कौन से बार हुआ था, तो आप इस हमारी कैलेंडर की मेथड से बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले इसमें आपको 5 चीज़ें लिखनी रहती हैं, आप वो चीज़ें देख लीजिए। एक तो तारीख लिखनी रहती है, महीने का कोड लिखना रहता है, वर्ष का कोड लिखना रहता है, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो लिखने होते हैं, और जो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उसको 4 से भाग देते हैं और जो भागफल मिलता है वो लिखना रहता है। कौन कौन सी 4 चीज़ें हुई, 5 चीज़ें सॉरी। एक तो तारीख हुई, महीने का कोड हुआ, वर्ष का कोड हुआ, जो 2 सन है लास्ट 2 डिजिट वो लिखने का है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दो, जो भागफल मिले उसे लिखना है। अब क्या करना है, ये 5 चीज़ों को जोड़ के आपको 7 से भाग दे देना है। जो भी शेष मिलता है तो यहाँ आप कोड में देख लो कि वही बार होगा उस तारीख को, ये नक्की है। अगर कोई लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष मीन्स, लीप वर्ष किसे कहते हैं, जैसे कोई वर्ष को 4 से भाग दो और उसका पूर्णतः भाग चला जाए, कोई भी वर्ष के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दो। चलो लीप का भी देख लेते हैं हम। जैसे कि अपना ये चल रहा है 2020, ये लीप वर्ष है। चलो देख लेते हैं, 5 तारीख पहला महीना 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, 20 मतलब ये 20 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, पूरा भागफल चला जाता है। यह अगर भागफल चला जाए और 0 शेष मिलता है तो समझ जाइए कि लीप वर्ष है। कोई भी वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर संपूर्ण भाग चला जाता है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। अगर वो पूरी सदी है, जैसे 1600 है, तो 1600 को आप 4 से भाग नहीं दोगे, उसे आप किससे दोगे, 400 से भाग दोगे, और वो संपूर्णतः चली जाती है। कोई पूरी सदी को भाग देना हो तो 400 से, और कोई वर्ष को भाग देना तो उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर संपूर्ण भाग चला जाता हो, शेष 0 मिलता हो, तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। चलो ये 2020 लीप वर्ष है क्योंकि 20 को 4 से भाग देते हैं तो 4 पंचे 20 चला जाता है। तारीख 5, महीना कोड 1 मीन्स क्या है, जनवरी। जनवरी का कोड वैसे तो 1 है, लेकिन ये वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड क्या है, 0। लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड क्या है, 0 है लीप वर्ष के लिए। चलो देख लिया। सदी कौन सी है, 2000। 2000 सदी का कोड क्या है, 06। वर्ष के लास्ट 2 डिजिट क्या है, 20 है, और 20 को 4 से भाग दिया तो भागफल क्या मिला है, 5 मिला है। तो 5 चीज़ें लिख दी। 5 तारीख, महीना कोड जनवरी, लीप वर्ष है इसलिए 0, अगर साधारण वर्ष होता तो 1, लीप वर्ष है तो 0। वर्ष कौन सा है, 2000, तो 2000 सदी है तो उसका सदी का कोड 06, और लास्ट 2 डिजिट 20, और 20 को 4 से भाग दिया तो कितना मिला, भागफल 5। ये 5 चीज़ें लिख के हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो उसे 7 से भाग दे देना है।
तो 5 6 5 11 और 11 5 16, 11 5 16, एक बचा, एक और 2 3, कितना बचा, कितना हुआ, 36 हुआ। एक बार फिर देख लेते, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 की 6 हासिल, एक, एक और 2 3, 36। चलो 36 को हम 7 से भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 5 35, शेष कितना बचा है, शेष बचा है 1, शेष क्या बचा है 1, 1 मीन्स रविवार। 5 तारीख पहला महीना 2020 को रविवार था, क्या था, रविवार था। चलो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि लीप वर्ष कैसे निकालना है। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको जीके का क्वेश्चन भी रहेगा और रीजनिंग का भी रहेगा। हमारे एक प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन हर 4 साल में एक बार मनाया जाता है, मतलब वो लीप वर्ष में जन्मे थे। वो प्रधानमंत्री का आपको नाम भी बताना है और वो किस दिन पैदा हुए थे, उनका जन्म किस दिन हुआ था वो भी बताना है। कमेंट में इसमें ट्रिक करना। वो प्रधानमंत्री गुजरात राज्य से बिलोंग्स करते थे, ये हमने आपको हिंट दे दी है। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस किस दिन जन्मे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस दिन जन्मे थे, उनकी भी आपको वो दिन जन्म तारीख के हिसाब से आपको उनका दिन निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अच्छा तो दोस्तों, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है, हमने आपको बता दिया है कि कोई भी वर्ष है तो उसके लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से भाग देते हो संपूर्ण भाग चला जाता है, शेष 0 मिलता है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। अगर कोई पूरा वर्ष है, 1600 है, 2000 है, 2400 है, तो ऐसी कोई सदी तो उसको हम 400 से भाग देते हैं और संपूर्ण चला जाता है, शेष 0 मिलता है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। जनरली लीप वर्ष में कुछ नहीं होता है, वर्ष 366 दिन का हो जाता है। वैसे वर्ष कितने, 365 दिन का होता है। जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। और इसमें भी खाली क्या, एक महीने में अंतर है, खाली फरवरी। जो फरवरी होता है, जो साधारण वर्ष में इसमें 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। जो बच्चा 29 फरवरी को जन्मता है उसके बर्थडे कब, 4 साल बाद आती है, मतलब उसका जन्मदिन 4 साल बाद मनाया जाता है। जैसे हमने आपको प्रश्न पूछा है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका वर्ष जन्मदिन 4 साल बाद मनाया जाता था। अब आप लोगों को उनका दिन भी निकालना है, वर्ष भी निकालना है और नाम भी बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो अब क्या है, हमने बता दिया आपको। लीप वर्ष होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 का होता है, और जो वर्ष होता है उसको 4 से भाग दो तो संपूर्ण चला जाता है, और पूरी सदी को देना है तो 400 से भाग देने का तो उसका शेष 0 मिलता है। चलो देखते हैं, 25/7/2020 वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में देखने को मिलेगा। चलो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। पहले तो एक साधारण एक नियम है कि जो लीप वर्ष होता है उसका कैलेंडर 7 वर्ष बाद वही का वही मिलता है। लीप वर्ष में क्या होता है, 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद। और साधारण वर्ष में किनके लिए क्या नियम है, 11 वर्ष, 11 वर्ष बाद। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फाइनल एक देखो, कैलेंडर में से रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, जीडी हो, 2 प्रश्न फाइनल कैलेंडर में से पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, हम आपको पूरा का पूरा कैलेंडर पढ़ाएंगे। हमने आपको दिन निकालना सिखा दिया है, अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25/7/2020 वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये वर्ष लीप है या नहीं। ऐसा भी पूछा जाता है ये वर्ष लीप है कि साधारण वर्ष है। तो 2020 तो पूरी सदी तो है नहीं, 2000 नहीं है, 1600 नहीं है, 1700 1800। तो हम क्या करेंगे, इसके जो लास्ट 2 डिजिट है उसको हम 4 से भाग देंगे और शेष कितना मिलना चाहिए, 0। तो 0 शेष मिल रहा है। अब 0 शेष मिल रहा है तो ये वर्ष कौन सा हुआ, ये लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए नियम क्या है भैया, लीप वर्ष हो तो वही का वही कैलेंडर 7 वर्ष बाद आता है। तो ये 20 है तो ये कब आएगा, 2027 में। 25/7/2027 में
यही का यही कैलेंडर क्या आएगा, वापस आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/5/2019 वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में देखने को मिलेगा। जनरली आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 2/5/2019 के वर्ष में रविवार का दिन था, तो ये दिन किस वर्ष में दोबारा यही का यही दिन आएगा। इस टाइप का वो ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है ये लीप वर्ष है कि नहीं। चलो 19 है, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 19 है। 19 को 4 से भाग दो, 4 चौक 16, कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। शेष कितना मिलना चाहिए, 0। 0 नहीं है तो ये लीप वर्ष नहीं है। ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कैसा है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने, 11 वर्ष बाद वही का वही कैलेंडर आता है। तो 19 और 11 कितने होंगे, 19 10 29, तो 30। तो 05/2030 में यही का यही कैलेंडर आपको वापस देखने को मिलेगा। हम आपको अभी बोलते हैं, इसके बाद हम एक और कैलेंडर का वीडियो बनाने वाले हैं। आज थोड़ा समय कम है, बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे, वो भी आप, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 कैलेंडर आएगा, थोड़ा एडवांस आएगा, देखना ना भूलिएगा। इसके बाद आपको दुनिया में कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इजीली उसको अटेंड कर पाओगे। इसलिए हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। MS Academy, द MS Academy।